होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। गुड मॉर्निंग। हम खुदा शुक्र हैं आज की सुबह के लिए कि हम आज के दिन जो कि आमद का चौथा इतवार है यानी फोर्थ संडे ऑफ एडवेंट, हम आपसे फिर मिल रहे हैं। खुदा ने हमें मौका दिया कि हम इस आमद के चौथे इतवार तक पहुँचें और इसके बाद जो 25 तारीख क्रिसमस डे होता है, हम खुदा शुक्र हैं कि वो हमें ये मौके देता है कि हम इन दोनों तक पहुँचें। जबकि माहौल फ़र्क है, दुनिया बदली हुई है, पर हम फिर भी ये जानते हैं कि हमारा खुदा सच्चा है, ज़िंदा है और उसने हमको ये मौका दिया। हम आप साथ मिल के आज थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। इसके पहले कि हम कलाम से देखें, हम दुआ करेंगे। खुदावन शुक्र हैं तेरे नाम के लिए, तेरे प्यार के लिए, इस दिन के लिए, ख़ास तौर से जबकि हम इन दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। हम तुझसे मांगते हमारा मददगार हो। तो क्या खुदावन जबकि तेरी आमद के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तेरी आत्मा हमें कायल कर सके। इंसान की बातें किसी को बदलती नहीं, तेरा रूह बदलता है, इसलिए तू हमारे साथ हो। यीशु के नाम से आमीन। जहाँ तक मसीह की आमद की बात है, इन दिनों में और इससे काफ़ी दिनों पहले से, हफ्तों से हम लोग तैयारी में हैं और जैसी तैयारी होती थी वो तो नहीं है। इससे लोग थोड़े मुरझाए हुए से भी हैं, क्योंकि जो हम करते थे, जिस तरह से ज़िंदगी चलती थी, वो सब बदल चुकी है। अब हम बिल्कुल फ़र्क माहौल में हैं और वो दिन नहीं है कि हम उस तरह खुशियाँ मनाएं या घरों में जाएं, लोगों के साथ बैठें, संगति करें, कैरल्स करें, क्योंकि ये सब बदला हुआ माहौल है। पर इसके बाद भी मैं एक बात जानते हैं कि हमारा खुदा सच्चा और ज़िंदा है और उसने हमें ज़िंदगी दी और हम इसके बाद भी ये सब कुछ कर सकते हैं। चाहे हम लोगों के घरों में ना मिलें, चाहे हम किसी के घर पे ना जाएं, पर इसके बाद भी सुविधाएं इतनी है कि हम फ़ोन करके, हम टेलीविज़न पर, हम किसी भी तरह से आपस में संगति कर सकते हैं। आज के दिन में कुछ देर हम खुदा कलाम पर ध्यान देना चाहते हैं, जबकि हम आमद के बारे में सोच रहे हैं, मसीह की इस दुनिया में मुजस्सम होने के ख्याल को सोचते हैं, तो बहुत से बातें दिमाग में आती है और हम याद करते हैं उन तमाम दिनों को जो हमने पिछले मनाए, पिछले सालों में हमने किया। और वो छोटे बच्चों के साथ वो ड्रामे देखे जो चर्च में होते थे और जिसमें अडल्ट शामिल होते थे और सारे मिलके वो सब कुछ करते थे और वो याददार पल है हमारे लिए। पर इसके बाद कि वो दिन नहीं है ऐसे, आज हम फिर भी शुक्रगुजार हैं कि हम इस जगह तक पहुँचे हैं। एक आयत को मैं पढ़ना मांगता हूँ जो कि पाई जाती है इब्रानियों का खत यानी हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 9। इब्रानियों का खत उसका 10 बाब उसकी 9वीं आयत। और इस तरह लिखा है, और यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। कहता है देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी। यह खुदा मसीह की बात है। वो कहता है मैं आया हूं तेरी बाप तेरी मर्जी पूरी कर सकूं। तेरी इच्छा, उर्दू में मर्जी शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब कौन सी मर्जी थी? खुदा की मर्जी क्या है? कौन सी इच्छा थी? एक आयत हम पढ़ें और हम जल्दी से साथ देखेंगे। मत्ती की जिसका 18 बाब की 19 आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19। मत्ती की इंजील 18 बाब की 19 आयत। और यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी वो मर्जी, इसके वो कहता है कि तेरी मर्जी पूरी। क्या मर्जी? कहता है 18-19 में मत्ती में, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यही इच्छा, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। कहता है तुम्हारे बाप की या तुम्हारे खुदा की या तुम्हारे ईश्वर की ये इच्छा नहीं कि छोटों में से एक भी हलाक हो। यानी वो नहीं चाहता कि इंसान मिटे। ये एडवेंट क्या है? एडवेंट ये है कि खुदा इस दुनिया में आया, यीशु मसीह इस दुनिया में मुजस्सम हुआ और उसके होने के पीछे एक ही रीज़न था, और रीज़न ये था कि इंसान को वापस खुदा से जोड़ सके, इंसान को वापस उस जगह लेकर के आए। जो संगति, जो फेलोशिप जो 7 अदन के बाग में टूटा था, जब खुदा से हम अलग हो गए थे, गुनाह के सबब से हम दूर चले गए थे, वो उसको पूरा करना होता। अब ये नहीं कि ये एक बार में सारा काम हुआ। उसने अलग अलग तरीक़े से इंसान को इस जगह लाना चाहा कि इंसान लौटे खुदा की संगति में, खुदा की फेलोशिप में, यानी बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि खुदा से अलग सब बर्बाद है, खुदा के साथ हम जिंदा रहते हैं, बचते हैं। तो अगर इब्रानियों के खत के पहले बाब की पहली आयत में देखें, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1, वहाँ लिखा हुआ है, इब्तिदा में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से अलग अलग तरीके से बात की
और इन आखिरी दिनों में अपने पुत्र को भेजा जिसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया। तो वहाँ लिखा कि परमेश्वर ने अलग तरीके से बात की और आखिर में अपने बेटे को भेजा। अब क्या वो तरीके जो बाइबल सिखाते हम पढ़ते हैं और कई बार हमें सुना भी होगा कि उसने इंसान को लौटाने के लिए वो तमाम इंतज़ाम किए ताकि इंसान सुने। जो बाइबल कह रही है यहाँ पर वो बयान ये है कि प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, वो तमाम लोग खुदा की तरफ से मुकर्रर हुए ताकि वो बनी इंसान को वापस लेकर आएँ। चाहे वो नबी थे, वो पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, वो खुदा की तरफ से उनको मैसेज देते रहे, खुदा ये कहता ये करो, तुम खुदा यूँ चाहता यूँ करो, तुम इस तरह मत जाओ, ये रास्ता गलत है। उन्होंने उनकी ना सुनी। बादशाह आए और बादशाहों ने भी, दाऊद बादशाह, सुलेमान और तमाम लोगों ने ये चाहा कि लोग वापस लौटे। सो प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, इन सबों ने ये कोशिश करी खुदा की तरफ से कि इंसान को लौटा रहे। तभी इब्रानियों में कहता है पूरे युग में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से अलग अलग तरीके से बात की, आखिर में बेटे को भेजा। तो जो आखिरी वो था वो उसने अपने बेटे को भेजा जिस संसार में यीशु मसीह आया। पहला यूहन्ना उसके 5:10 में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 9। वो कहता प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ पर बयान करता है कि ये नहीं कि हमने खुदा को ढूंढ लिया या हम खुदा के मुतलाशी थे या उसको ढूंढने चले थे। पर सच्चाई है कि उसने पहले प्रेम किया, उसने हमें ढूंढा और हमारे लिए अपनी जान दी। तो जो आमद की बात है, जो मसीह की, खुदा मसीह की आमद की या उसके एडवेंट की बात है, उसके पीछे रीज़न यही है कि यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि हम वापस खुदा की नज़दीकी में आ जाएं। क्योंकि वो तमाम दूसरे तरीके थे जहाँ प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग की बात है, इंसान पर मार्ग चलता रहा। कलाम में लिखा कि हमने तो बहुत तेरे मार्ग ली। यशायाह में कहता है कि हमने अपना अपना मार्ग लिया, हम सब भटक भटके हुए लोग थे। तो आज ये नहीं कि इंसान बुरा हो गया है, पर इंसान चाहता तो है, पर उसका अपना तरीका, उसकी सोच फर्क है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो बदल चुके हैं। हम जो समझते अच्छा है उससे अच्छा नहीं है। नीति शर में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत भी मार्ग हैं जो मनुष्य को उत्तम दिखाई दे, उनका अंत मौत है। तो कई बार हम समझते कि ये ठीक है, पर वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जब तक हमें कोई और ना बताए, हमें कोई गाइड ना करे, तभी जो 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 पुराना तरीका है गुरु और चेले का तरीका, कि गुरु उसे सिखाता है किस तरह करना ताकि आगे बढ़े वो। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदा मसीह आए ताकि हमारी अगुवाई करे, हमें लेके चले कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अब मसीह के आने की बात थी, वहाँ लिखा हुआ कि आखिर में बेटे को भेजा। तो अगर गलती उसके 4:4 में जाए, गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4, वहाँ लिखा है, कहता और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जो फुलफिल ऑफ टाइम है, जब खुदा का समय आया, बहुत समय इसके बीच में निकला, नबी चिल्लाते रहे, किंग चिल्लाते रहे, प्रीस्ट वो लोगों को समझाते रहे किस तरह करना है, पर वो अपने रास्ते चलते रहे। और तब जब समय पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। अब आज जब मसीह के आगमन की बात है, जब एडवेंट की बात है, तो इंसान ने फिर इसको अपने तरह से सोचना शुरू कर दिया और फिर वो इसको ये रंग देने की कोशिश करता है कि अच्छा इसका मतलब ये है, हम ये ऐसे करेंगे। ये नहीं कि जो गाइड है, जो खुदावंद कलाम है, उससे हम देखें वो क्या कहता है, पर हमने उसको अपने दिमाग से बनाना शुरू किया। इसलिए जब हम आज बाहर निकलते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों को बड़े खुश देखते हैं, गाना गाते सुनते हैं, और वहाँ पर वो गाने साइलेंट नाइट नहीं होते, वो जो हार्क द हेरल्ड नहीं होते, मसीह मुजस्सम होने की बात नहीं, पर वहाँ गाना गाते हैं रूडोल्फ द रेड रोज रेंडियर, ये गाने सुनते हैं हम। उसके आगे हम सुनते हैं सेंटा क्लॉज के गाने, जिसमें मसीहत की बात नहीं कुछ, पर जब इंसान ने उन चीज़ों को अपने हाथ में ले करना शुरू किया बिना गाइड के, तो उसने सबका मीनिंग बदल दिया। ईस्टर आता है तो ईस्टर का यीशु मसीह की जिंदा होने की बात नहीं, वहाँ पर वो देखते हैं ईस्टर बनी, ये अंडों की बातें हैं। तो जब इंसान चीज़ को अपने हाथ में लेता है तो उसको बदल देता है। खुदावंद ने कलाम दिया हमें ताकि इस गाइड से, इस गाइड बुक से हम देखें कि उसकी मर्जी का। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो एडवेंट की बात है, वो यही है कि वो इस दुनिया में आया, उसने हमसे प्रेम किया, हम तो भटके हैं, और कलाम में लिखा कि बाप की मर्जी नहीं कि एक भी हलाक हो।
ये खुदा नहीं चाहता कोई भी हलाक हो जाए, तो उसने बेटे को भेजा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम से नहीं आता सिर्फ सिवाय इसके कि वो चोरी करे, पर वो कहता मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाए, कसरत जिंदगी पाए। एडवेंट का मतलब ये है कि जिंदगी दुनिया में आई, जिंदगी देने आया वो। अब सवाल ये उठता है कि मैं कई बार चश्मे पूछता था लोगों से और पूछता हूँ कि अगर आप 50 साल के हैं तो कम से कम आपको याद होगा, आपके 50 साल में कम से कम 30 क्रिसमस तो याद होंगे, या 35 या 40 से ज़्यादा होशियार है तो ज़्यादा। और सवाल उठता है कि ये एडवेंट बनाते हैं, पर वो कहता है कि वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए या चोर किसी और काम से, मैं इसलिए आया कि ज़िंदगी पाएँ। सवाल उठता है क्या वो ज़िंदगी हम पा चुके? क्या आज जब ये इस एडवेंट के तरफ हम बढ़ रहे हैं, 4th संडे एडवेंट है जो आज, क्या मसीह का आना हमारे ज़िंदगी में हो चुका है? मसीह के बारे में हम बहुत जानते हैं, आप सेंटा क्लॉज के बारे में शायद बहुत जानते हैं, सारी बातों के बारे में बहुत जानते हैं, हु केयर्स। सवाल ये उठता है कि क्या आप यीशु मसीह को ज़िंदगी में जानते हैं? वो कहता मैं इसलिए आया कि ज़िंदगी पाएँ। क्या वो ज़िंदगी हमें मिल चुकी है? क्या हमने यीशु मसीह की सच्चाई को जान लिया है? माफ़ करें, कलाम में कहता है कि बाप नहीं चाहता कि एक भी हलाक हो, एक भी नष्ट हो। उसका मतलब क्या है? नष्ट होने पर सब हैं, सारे उस ओर बढ़ रहे हैं, सारे गलती की तरफ है, और यीशु मसीह को भेजा गया ताकि हम उसके द्वारा बच सकें। कलाम में लिखा कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बच सकें। तो इस साल जब आप ये एडवेंट मनाते हैं, क्रिसमस के डे तक पहुंचते हैं या इन दिनों में सोच रहे हैं, तो अपने आप से सवाल पूछें, क्या हम बचे हुए लोग हैं? आर वी सेव्ड? क्या हमने यीशु मसीह को जान लिया है? और उसमें ये मसला नहीं है कि आपने किस अच्छे ढंग से क्रिसमस बनाए, कितने घर में लाइटिंग लगाई, वो सब सेकेंडरी इशू है। लगाते अच्छी बात, नहीं लगाते कोई बात नहीं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? क्या मसीह की आमद जो दुनिया में हुई वो हमारे लिए हो चुकी है? आज बहुत से नए नए ख्याल दुनिया में आ गए हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं कि हमें ये करना वो करना चाहिए। नहीं, सीधी सी बात है, कलाम में लिखा है कि बाप नहीं चाहता कोई हलाक हो, मसीह इसलिए आया कि हमें बचाए। नबी, प्रॉफिट, प्रीस्ट, किंग्स भेजे गए, आखिर में अपना बेटा भेजा उसने। वो कहता मैं आया तो हमें ज़िंदगी मिल जाए। जो हमारी रेगुलर वर्ड्स हैं, हम सबको याद होगी, जॉन 3:16 में वो क्या कहता है? परमेश्वर जगह से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो को उस पर विश्वास करे नाश न आनंद जीवन पाए। तो आज जब जहाँ तक एडवेंट की बात है, तो वहाँ पर एक ही शब्द जो सबसे चमकीला है वो ये है, विश्वास, फेथ। जो कोई उस पर विश्वास करे वो ज़िंदगी पाए। मसीह इसलिए आया था, वो कहता है बाप नहीं चाहता कोई हलाक हो, और हलाकत तब बसते जब ज़िंदगी मिल जाती है, और ज़िंदगी मिलती है विश्वास से। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि हम इस सच्चाई को जानें, इसको मानें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, तौबा करें, और तब हम क्रिसमस के मतलब को और ये उसके एडवेंट के मतलब को जान सकते हैं। आज माहौल फ़राक है, बिल्कुल फ़र्क हो चुका है। आज हम अपने घरों में सिकुड़ के रह गए हैं, पता नहीं मालूम कब तक ये है, और खुदा करे जल्द ख़त्म हो, यही उम्मीद में, यही उसमें हम जीते हैं कि एक दिन सब ठीक होगा। पर जब अगर इस हाल में है तो इसमें भी खुदा का शुक्रगुज़ार है कि हम जिंदा तो हैं, हम कम से कम बात तो कर सकते हैं, हम चीज़ देख तो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आज जब जिंदा हैं तो हम तौबा कर सकते हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि मुर्दे खुदा की हम नहीं करते, मुर्दे खुदा को नहीं पुकार सकते। दूसरे धर्मों में इस तरह की तालीम दिखाई पड़ती है कि वो बाद में कर सकता, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी सीधी सी बात है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय नियुक्त है। और जब न्याय की बात है तो खुदा के शुक्रगुज़ार कि हम जिंदा हैं। आज आप तौबा कर सकते हैं, आज आप मसीह की आमद की खुशी को मना सकते हैं, आज आप खुदा के सामने अपने गुनाहों को मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उस ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। पर एक बार अगर हम चले गए इस दुनिया को छोड़ के, फिर सब कुछ खत्म है, फिर तो न्याय है, उसके बाद खुदा का न्याय है। तो न सिर्फ आमद को मनाएं, शुक्र अदा करें खुदा की कि उसने हमारे इतना बड़ा इंतज़ाम किया, पर सबसे बड़ी बात है अगर तौबा नहीं करी, तौबा करें,
खुदावन हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमसे ज़िंदगी में गलती हुई, हमने बहुत कुछ वो किया जो हमें नहीं करना था, पर तेरे सामने झुकते हैं। तो दुनिया में इसीलिए आया कि हमें ज़िंदगी दे, और ज़िंदगी पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा करे कि हम सब उस अनंत जीवन के वारिस बने। सोचे इस बात को, कैसे अजीब बात होगी कि खुदा दुनिया में आया ताकि हमें अनंत जीवन मिले। वो संसार में, वो इस दुनिया में वो पैदा हुआ, इनकारनेशन था उसका, और इसके बाद हम जो जिनके लिए सब कुछ किया गया, हम उसके सच्चाई से दूर है। हम हो सकता है कि हम गिरजे जाएं, हो सकता है कि हम चर्च जाएं और हम उस माहौल में जिएं, पर अगर हम तौबा तक नहीं पहुंचे, अगर यीशु मसीह की आने की सच्चाई को हम नहीं जाना, तो हम फिर भी मिट जाएंगे। खुदा करे कि हम इन बातों को सोचें, इन बातों को ध्यान दें, जबकि इस आमद की खुशी को मनाते हैं, इस एडवेंट को मनाते हैं, उसके लिए सोचते हैं, बातें करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने घरों में मिलकर दुआएं करते हैं। ये करें, खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ़ कर, और वो हमारे माफ़ करेगा। वो इसीलिए आया। वो कहता चोर किसी और काम से नहीं आता, सिवाय इसके चोरी करने पर मैं आया कि वो ज़िंदगी पाए। तो वो ज़िंदगी देने आया है, ये नहीं कि हमें कोई मेहनत करनी, कि हमें कोई पहाड़ तोड़ना, नहीं। वो इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पा लें। तो एडवेंट वाकई एडवेंट होगा अगर आपके जीवन में एडवेंट हुआ है, वरना इसका कोई मीनिंग नहीं है। दुनिया कुछ ही मनाते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मैंने मसीह की आमद समझ गया। तो इस हम दुआ करना चाहेंगे आपके लिए, और आप जो भी हैं जहाँ सुन रहे हैं और कभी चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट करें, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस कई बार हम उस पर देते हैं। आप चाहे तो ख़त लिख सकते हैं, पर हम चाहेंगे आप लोग दुआ करें। अगर आप इसमें और आगे बढ़ना मांगते हैं, चाहते हैं इसके बारे में और सोचें सुने, तो हम दावत देते हैं कि आप हमसे ज़रूर राब्ता करें, ताकि बात करें, ताकि हम मिल के आगे बढ़ सकें। ये नहीं कि हमारे पास सारे मंत्र मौजूद हैं, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, पर हाँ बाइबल की बातें जो हमने सीखी हैं उसी को शेयर करेंगे। तो वही हम दुआ करें, और आपके लिए दुआ करेंगे, हम सबके लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदा इस एडवेंट में हमें उस सच्चे मतलब को बता सके, सिखा सके, हम समझ सकें जिसके लिए वो आया था। हम दुआ करें। खुदा उनसे दुआ है कि तू दुनिया में आया, और आने का मकसद एक था कि इंसान जो भटका हुआ, जो खो गया है, जो अदन के बाग से बगावत करके चला गया था, उसको वापस लाए। वो सारे प्रयास हुए, प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग, उन्होंने कोशिश की, पर इंसान अपने रास्ते बढ़ता गया। कलाम में लिखा, जब समय पूरा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा। मसीह दुनिया में मुजस्सम हुआ, वो आया ताकि हमें ज़िंदगी दे, और एक ही तरीका है खुदा में ज़िंदगी हासिल करने का, अगर हम तौबा करें, जो कुछ पर विश्वास करें, अनंत जीवन पाए। बाप, हम इस एडवेंट सीजन को में प्रवेश कर चुके हैं, इसे मना रहे हैं। हम तो उससे मांगते बाप, ये यूं ही खाली न जाए। हम में से सारे लोग इस बात को समझ सकें, तेरे सामने झुक सकें, दुआएं कर सकें, और मसीह की आमद सच्चाई को ज़िंदगी में जान सकें। आए खुदा, कितनी अजीब बात होगी, ये आसमान खुदा दुनिया में आया ताकि हमें बचाए, मुझे बचाए, और हम अपने रास्ते चले गए। सबकी सहायता कर, जो सुनते हैं उनके दिलों को मुलायम कर, ताकि तेरे तरफ फिर सकें, झुक सकें, तुझ में आगे बढ़ें। हम सब के साथ हों, हमारे ईमान को बढ़ा, ताकि आए बाप, हम जब तक दुनिया में हैं, हम इन तमाम सच्चाई को न सिर्फ समझ लें, पर बचाए जाएं। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की आज हमें बख्श दे, जिसके सवालों को माफ़ कर, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक की रिफ़ाकत हमें सारे के साथ अब सदा होती रहे, आमीन।